सर, आप हरीश राव विचार मंच के अध्यक्ष हैं। इस नाते आपसे ये भी एक सवाल बनता है कि पहले हरीश राव जी हरिद्वार सीट से तैयारी कर रहे थे कई सालों से, फिर एकदम से ऐसा क्या होता है कि वो नैनीताल से उन्हें लोकसभा सीट का प्रत्याशी बना दिया जाता है कांग्रेस की तरफ से, ऐसा क्या है? देखिए, हरीश रावत जी एक सम्मानित और देश के नेता हैं। वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, कहीं से भी तैयारी कर सकते हैं, उनको और उनको तैयारी करने की ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, ये आप मान सकते हैं कि हरिद्वार है वो उनका क्षेत्र रहा है पुराना, वहाँ लोगों का लगाव है उनसे, वो सांसद भी रहे हैं वहाँ से। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो हरिद्वार से तैयारी कर रहे थे या नैनीताल से तैयारी कर रहे थे। जहाँ हाई कमान ने उनको ठीक समझा, वहाँ से उनको टिकट देकर वहाँ प्रत्याशी के तौर पर भेजा है। तो वो तैयारी वाली तो कोई बात ही नहीं है उनकी। तो नैनीताल से क्या लगता है सर कि निकाल पाएंगे या टक्कर है? नहीं, टक्कर तो भट्ट जी से कहाँ टक्कर की बात कर रहे हैं आप? वो रावतों को पहले ही कह चुके हैं कि कोई भी रावत आ जाए मुझे चुनाव में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसमें तो उनके माननीय मुख्यमंत्री भी रावत हैं और उनके कई कैबिनेट के मंत्री भी रावत हैं। जब उन्होंने रावतों से इतना किनारा कर लिया तो अब जनता से कितना किनारा करेंगे वो तो सब देख ही रहे हैं लोग। तो क्या ये भट्ट वर्सेस रावत हो गया है, ऐसा माना जाए? नहीं, हरीश रावत जी तो फुल बहुमत से जीत रहे हैं। वहाँ भट्ट जी से कोई हमारा टक्कर नहीं है, ना भट्ट जी उसमें हैं। और वहाँ की अगर आप बात करें तो वहाँ विकास तो ना की बराबर है, बिल्कुल ना की बराबर में। अभी आप देखिए, कल एक काशीपुर में कांड हुआ है जिसमें माननीय मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं वहाँ मौजूद, और उनके ही सामने जनता पुलिस वालों को मार रही है। तो जिनकी सरकार में सरकारी अफसर, पुलिस जो जनता की सेवा में दिन रात लगी रहती है, वही सुरक्षित नहीं है, तो वहाँ जनता का क्या हाल होता है उस क्षेत्र में। आज हम इस क्षेत्र में घूम रहे हैं, जसपुर सब जगह घूम रहे हैं, उधम सिंह नगर की गलियाँ सड़कें देख रहे हैं। वहाँ इतने एक फीट के खड्डे हैं उन क्षेत्रों में, और वहाँ के इतने MLA, इतने विधायक सब हैं भाजपा सरकार के, वहाँ कुछ 1 रुपये का विकास नहीं है उस क्षेत्र में। तो सर, ऐसा क्या रहा है कि नैनीताल में, क्योंकि पहले तो एक सरकार कांग्रेस की भी रही है भाई, पहले जो 5 साल थे, एक तरफ यहाँ पर ये देखा जाता है कि पहले जो होता है वो 5 सीटें कांग्रेस की आई, फिर दूसरी 5 सीटें बीजेपी की आई, तो इसमें तो दोनों सरकार की नाकामी होगी ना? देखिए, नहीं, ये सब जनता तय करती है। अगर सरकार किसी की भी हो, चाहे कांग्रेस की हो या भाजपा की हो, और जनता के काम जो जनता चाहती है उनका विकास ना हो पाए, तो जनता तो किसी को भी सर पे बिठा सकती है, किसी को भी नीचे उतार सकती है। तो शायद ऐसा रहा होगा, जो भी रहा होगा वो जनता पे निर्भर करता है। आज जो जनता भाजपा से बहुत ज़्यादा परेशान है और वो नैनीताल उधम सिंह नगर से हरीश रावत जी को अपना समर्थन देकर भारी महोत्सव से जिताने के लिए तैयार है और उनको पसंद कर रही है जनता। तो क्या लगता है सर, कितने वोटों के मार्जिन से होगी जीत? कितने वोटों के मार्जिन से होगी? हाँ। देखिए, फुल बहुमत का मतलब फुल अच्छे वोटों से हम बहुत अच्छे वोटों से हम जीतेंगे, क्योंकि जनता का समर्थन हमारे साथ। उत्तराखंड में 5 में से कितनी सीटें आ रही हैं कांग्रेस की? हमारी 5 ही आएंगी। हमारे 5 कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं। हरिद्वार से हमारे अमरीश कुमार जी को हैं। कुमार जी के बारे में अगर बोला जाए तो वो शायद पहले कई चुनाव हार भी चुके हैं। हाँ, देखिए, वो मैंने अभी कहा ना आपको कि जनता पे निर्भर करता है। अगर जनता आपको अपना नेता चुनकर भेज रही है और आप जनता के समय पे काम ना करें, तो जनता ही है सब कुछ तय करने वाली। पर हमारे जो 5 कैंडिडेट हैं वो बहुत अच्छे हैं, और मेरा मानना ये है कि हम 5 लोकसभा सीटें जीत कर आएंगे इस बार, क्योंकि हमारे टिहरी से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हैं कांग्रेस के, और हमारे खंडूरी जी हैं पौड़ी से, तो और जो हमारे अल्मोड़ा से हैं प्रदीप टमटा जी, वो भी बहुत अच्छे राजनीतिक और शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं। तो हम 5 लोकसभा सीटें जीत रहे हैं। सर, अभी आपने टिहरी सीट की बात कर दी, तो इस पर मेरे को एक और सवाल है जी, कि आशंका लगाई जा रही है कि टिहरी सीट पे भीतरघात हो सकता है, मतलब कुछ कांग्रेस के ही लोग कांग्रेस को हरा सकते हैं, मतलब अपने जो प्रत्याशी है प्रीतम सिंह जी, उनको हरा सकते हैं। देखिए, ये एक परिवार होता है, जो संगठन होता है वो एक परिवार होता है। तो मुखिया से कहीं लोग, अब जब घर में मुखिया होता है तो मुखिया से कोई अच्छी बात भी कहता है, कोई बुरी बात भी कहता है, पर रहता सब परिवार में ही है, ऐसा वो नहीं है। प्रीतम सिंह जी बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे टिहरी से, और भीतरघात की तो कोई बात ही नहीं है। दूसरा ये भी देखा जा रहा है, एक तरफ देखा जा रहा है जब से हरीश राव जी को नैनीताल भेजा गया है, तो हरिद्वार सीट एक बड़ा सुनसान टाइप में लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि निशंक जी को वॉक ओवर दे दिया गया है।
यहाँ पे तो बिल्कुल सन्नाटा सा पड़ा हुआ है कांग्रेस की तरफ से। देखिए, मैंने अभी आपको कहा ना, हमारे हरीश रावत जी लोकप्रिय नेता हैं और हरिद्वार से वो सांसद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों का जो प्यार है उनसे आज भी जुड़ा है और हाईकमान किसी को भी कैंडिडेट बना के भेज सकता है। अगर आप हरिद्वार की अगर बात कर रहे हैं तो हरिद्वार से उन्होंने अमरीश कुमार जी को बेहतर समझा हाईकमान ने, तो उनको इसलिए मैदान में उतारा। कार्यकर्ता अभी जोश में हैं, कार्यकर्ता लगेंगे। ऐसा नहीं है कि खाली वो हरिद्वार तक ही सीमित हैं या प्रचार हरिद्वार तक ही कर पा रहे हैं। हो सकता है कि उनके कार्यकर्ता घर घर जाकर पूरी धर्मपुर विधानसभा और जगह भी जितनी भी हमारी 14 विधानसभाएँ हैं उनमें जाकर घर घर जाकर प्रचार कर ही रहे होंगे। ऐसा तो नहीं है। जब हाईकमान ने उन पर भरोसा जताया है और उनको मैदान में उतारा है हरिद्वार लोकसभा से, तो निश्चित तौर पे वो भी जीत कर आएंगे। सर, आप बोल रहे हो कि कर रहे होंगे का मतलब कि हो रहा भी होगा, नहीं भी हो रहा, दोनों चीजें हैं। नहीं, मतलब आप भी खुद ही नहीं, बिल्कुल हो रहा है। नहीं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप बताना नहीं चाह रहे हैं कुछ। नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल हो रहा है प्रचार और हरिद्वार के लोग जो हमारे कांग्रेस के लोग हैं बिल्कुल उनके साथ लगे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। अब ये तो है, हाँ, तो नहीं है, कहीं हो सकता है कि नहीं हमारे नहीं अंदरूनी कुछ नहीं, अंदरूनी कुछ नहीं है। मेरा खुद का वोट भी हरिद्वार विधानसभा का है, वो लोकसभा का है। अलग है, एक प्रचार दिखना चाहिए कि हाँ समर्थक जो होते हैं कांग्रेस के वो कहीं नहीं नजर आ रहे हैं। देहरादून के जो विधानसभा क्षेत्र है हरिद्वार की, मतलब हरिद्वार, देखिए अगर आप देहरादून की बात करेंगे तो हमारे क्षेत्रीय विधायक माननीय पूर्व विधायक दिनेश अग्रवाल जी हैं, उन पर बड़ी जिम्मेदारी है। वो पूरे क्षेत्र में उन्होंने कैंपिंग कर रहे हैं वो, और लोगों को जो है कांग्रेस के लिए कह रहे हैं कि आप भारी बहुमत से उनको जिताएं।